जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत जल्द आप लोगों का उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे मेरा तो उर्दू टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती है। और बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि भैया थोड़ा सा उर्दू में भी हेल्प अगर आप कर देते, जैसे सारे विषयों में करते हैं, तो कुछ मज़ा आ जाता। तो चलिए, हमसे जो हो पाएगा हम आपके लिए कर पा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का तो उर्दू में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल 80 मार्क्स का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव देने जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पैसेज टाइप का मिलेगा। कभी कभी होता है कि हूबहू पैसेज रिपीट कर जाता है, इसलिए पैसेज को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे उसको पढ़ लीजिए, आप पढ़िएगा। थोड़ा सा दिया गया है, वीडियोज रोक कर आसानी से पढ़ लीजिएगा। अभी का पढ़ा हुआ रहेगा और एग्जाम में अगर रिपीट करेगा ना, तो फिर आप आसानी से आंसर कर पाओगे। बात समझ में आई? चलिए, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में देखिए, आपसे बोला गया है कि नम आंखें किस चीज़ की निशानी होती है। अब ये जो नम आंखें हैं, वो कौन सी चीज़ की निशानी होती है? तो नरम दिल होने की निशानी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, मेरा उर्दू टॉपिक नहीं है, फिर भी हम आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर पढ़ने में ज़रा कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, आप लोगों से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आंसू के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए। आंसू के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए, आपको बताना है। नाउमीदी और मायूसी। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि नाउमीदी किस चीज़ की कमजोरी की अलामत है। तो ये जो अलामत है, ईमान की कमजोरी की अलामत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अल्लाह से हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए। अब अल्लाह जो है उससे हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए? दौलत की तो नहीं रखनी चाहिए, भलाई की रखनी चाहिए और अच्छे वक्त की रखनी चाहिए। तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया, अल्लाह अपने बंदों को किस चीज़ से नवाजता है। अब ये जो अल्लाह है अपने बंदों को किस चीज़ से, तो बंदे अल्लाह से जिसकी तवक्का करते हैं, यानी कि तवक्कुल रखते हैं, जो उसकी उम्मीद रखते हैं, उससे उसको नवाजता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो, इसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको हम लोग फेल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस फेल या फाल यानी कि काम करने वाला मालूम हो, इस फेल को क्या कहते हैं। तो इस फेल को हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फेल मारूफ, है ना, जिसका मालूम हो मारूफ। मालूम मारूफ, देखिए नाम मिलता जुलता है तो आप वहाँ पे चुन पाओगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि मुहावरा बाग बाग होने का क्या मतलब हो सकता है। तो मुहावरा बाग बाग होने का मतलब होता है बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मुहावरा आसमान से गिरा खजूर पे अटका का क्या माने हैं। तो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका का जो माने हैं वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक मुसीबत से बचना और दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखिएगा तो आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। वीडियोस रोक करके आप पढ़ सकते हो आसानी से, और इसके बाद इसका आंसर करना है आपको बारी बारी से। ठीक है, तो पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल में कहा गया है कि मंदरजा बाला इक़्तिबास से आपकी निसाब में किस सबक से लिया गया है। अब ये जो पैसेज लिया गया है, ये आपके बुक के किसी कहानी का टुकड़ा है। अब आपको बताना है ये किससे लिया गया। जब आप इसको पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद ये आपको पता चलेगा कि ये जो लिया गया है ये भोला पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामू के सर पर क्या चीज़ थी। अब ये जो मामू थे, मामू जिसके घर आए थे, तो इसके सर पर क्या चीज़ थी वो आपको बतानी है। तो उसके सर पर जो था मिठाई की टोकरी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माया ने अपने भाई की गोद से किसे छीन लिया। तो किसे छीन लिया था, तो ये जो छीना था भोले को छीना था, भोला उसके गोद में था। ठीक है, दफ्तार यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा दफ्तार, दरवाज़ा, है ना, दरवाजे की दरवाज़ा खोला तो कौन अंदर दाखिल हुआ।
ठीक है। तो दरवाज़ा जब खोला तो कौन अंदर दाखिल हुआ? तो यहाँ पर जो दादाजी दाखिल हुआ था, मामू जी दाखिल हुआ था, या फिर माया, या फिर पड़ोसी। तो कौन दाखिल हुआ था? तो मामू आए थे ना, तो मामू दाखिल हुए थे। पास पड़ोस के लोगों ने क्या देखा? पास पड़ोस होगा या आस पड़ोस, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या देखा? तो आस पास के लोगों ने क्या दिया, सॉरी देखा नहीं, क्या दिया है? तो मुबारकबाद दिया था। क्या दिया था? मुबारकबाद दिया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि मंगू कोचवान जो था वो किस अफसाने का किरदार है? अब ये जो मंगू कोचवान है वो कौन से अफसाने का किरदार है? तो नया कानून अफसाने का किरदार है ये मंगू कोचवान। उसके बाद यहाँ पर इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो पैदा हुए तो वो पानीपत में पैदा हुए थे। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसको जान लीजिए। ये जो है आपका यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1817 ईस्वी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि कब और कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब और कहाँ पैदा हो गए थे? तो ये हुए थे 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिर से पढ़ना है, आपको पोयम टाइप का पैसेज आपको देता है, इसको पढ़ लीजिए। मंदरजा बाला अशार किन की गज़ल से लिया गया? अब यहाँ पे अशार है, ये शेर दिया गया है, शायरी। ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है आपका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक सौदा से लिया गया है ना, उसकी गज़ल से लिया गया है। शायर, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। शायर महबूब के कोजे से इस तरह खामोशी से क्यों गुजर जाता है जिस तरह पानी रेत से गुजरता है? ठीक है, क्यों गुजर जाता है जिस तरह पानी रेत से गुजरता है? ताकि महबूब की रुसवाई ना हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि कोज़ह का क्या माने हैं? कोज़ह का जो माने हैं वो क्या है? तो वो है आपका गली। कोज़ह के माने क्या है? गली। लैल व निहार के क्या माने हैं? लील व निहार के क्या माने हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रात और दिन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। हयात और कज़ा के क्या माने हैं? क्वेश्चन नंबर 25। हयात और कज़ा के क्या माने हैं? तो हयात और कज़ा के जो माने हैं ज़िंदगी होगा और मौत होगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो वही होना चाहिए, ज़िंदगी और मौत। ऑप्शन नंबर ए। अकबर अला आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? यानी कि कौन सी नज़्म को उसने लिखा है, यहाँ पर ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलवाए दरबार दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है कि नज़्म हकीकत हुस्न की शायर कौन है? इसके शायर कौन है आपको बतानी है। तो इसके जो शायर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, औलमा इकबाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। गुल्ली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा था? तो गुल्ली डंडा को अफसाना निगार ने जो कहा था वो मौसमी खेल कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़कीर के अफसाना निगार कौन से नफ़रत थी? ठीक है, राइट आंसर इसका होना चाहिए फ़कीरों से। किससे नफ़रत थी? फ़कीरों से नफ़रत थी। आपके निसाब में शामिल अफसाना ICS का किरदार वहीद किसका बेटा था? अब यहाँ पे जो वहीद था इसमें वो किसका बेटा था वो आपको बतानी है। तो वहीद जो है देहाती ज़मींदार का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा आपको उर्दू का अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ऑल दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। भूलिएगा मत, यदि आपका नाम, मान लीजिए कि अगर आपका नाम शहबाज है तो आप कमेंट बॉक्स में शहबाज लिखेंगे, और यदि आप रांची के रहने वाले हैं तो आप रांची लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।